गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एचपीएससी ने अभी दोबारा से आपकी जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज थी उस पे दोबारा से अभी एप्लीकेशन को रीओपन किया था। और कुछ दिन पहले ही एप्लीकेशंस जो रीओपन हुई थी उसको अभी बंद कर दिया गया। मतलब आपको लगभग 3-4 दिन जो है वो मिले थे दोबारा से, जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनको अप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो ये है कि जो एक नोटिफिकेशन आया था, एक कॉरिजेंडम आया था, नोटिफिकेशन ही बोलते हैं उसे, कॉरिजेंडम बोलते हैं। एक कॉरिजेंडम आया था, उस कॉरिजेंडम में ये लिखा गया था कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अब चेंज हो गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले बीटेक वाला स्टूडेंट भी जो है फिल कर सकता था, लेकिन जो अभी नया कॉरिजेंडम आया उसके अंदर ये लिखा गया कि अब बीटेक जो वाला स्टूडेंट जो है अलाउड नहीं है। जो मास्टर डिग्री वाला स्टूडेंट है जिसने एमटेक एमसीए या मास्टर डिग्री कर रखी है कोई कंप्यूटर साइंस में, वो बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद एक और जो है कॉरिजेंडम आया 2 दिन के बाद, जिसमें ये लिखा गया कि जो बीटेक वाला स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया हुआ है पहले, या अगर वो अभी अप्लाई करना चाहता है, तो वो इस पर्टिकुलर जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहले वाले बच्चों को भी डिपार्ट कर दिया गया है और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मास्टर डिग्री वाला ही बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लेटेस्ट अब इसकी क्या पोजीशन है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और जो अभी इसके लिए एलिजिबल मतलब थे लेकिन फिर बाद में बीटेक को हटा दिया गया, उन बच्चों ने कोर्ट में केस किया। और काफी दिन से ये जो केस है वो कोर्ट में चल रहा था। उस पर्टिकुलर केस की क्या अभी लेटेस्ट पोजीशन है, और क्या जो अभी जब इसके बाद हियरिंग होगी, क्या उसमें बीटेक वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कि दोबारा एप्लीकेशन रीओपन होगी कि नहीं होगी, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए आज मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। तो एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। पहली चीज जो है वो है कि क्या बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको, अब जो बीटेक वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी केस किया हुआ है प्रेजेंटली, क्या उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो 15 तारीख है आने वाली, जो सॉरी 15 तारीख नहीं, 14 तारीख है जो आने वाली, ठीक है, यानी कि अब जो 14 मई आएगी, 14 में, ठीक है, उसको जो है आपके लिए फाइनल डिसीजन, जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फाइनल डिसीजन जो है आने वाला है। 14 मई को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो पर्टिकुलरली बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया जाएगा पेपर देने के लिए या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। तो यहाँ अगर मैं एक यहाँ पर इंटरनली उससे बात करूं, अगर मैं एक पर्टिकुलरली जो वकील साहब हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, अगर उनके स्टेटमेंट की मैं बात करूं, या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस किया हुआ है उनसे मेरी बात हुई थी, अगर मैं उनके जवाब की बात करूं, तो उन्होंने यही कहा है कि 90% टू 95% चांस है कि बीटेक वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा। ये 14 मई को फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 14 मई के बाद में कोई और डेट आपकी नहीं जाएगी आगे। आपको ये सब पता भी होगा कि 15 जून को आपका एग्जाम है। 15 जून की जो है डेट ऑलरेडी आई हुई है एग्जाम की, और 14 मई को फाइनल जो है जजमेंट आ जाएगी। 14 मई को ये पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम जो है, मतलब कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन 90 to 95% यहाँ पर
जो मैंने जो वकील साहब हैं उनसे भी बात करी थी, और जो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस किया है उनसे भी मेरी, मतलब वकील साहब जी की जो स्टेटमेंट है उनको भी मैंने रीड किया था, देखा था। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस किया हुआ है उनसे भी मेरी बात हुई थी। इवन एक दो स्टूडेंट तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही बात बोली कि 90 to 95% मौका दे दिया जाएगा। तो अब अगर मौका दे दिया जाएगा तो खैर 14 तारीख को पता ही लग जाएगा। अब अगर मौका मौका दे दिया जाएगा तो क्या जो एप्लीकेशन है जो अभी वापस ओपन हुई थी, रीओपन हुई थी, क्या उसको दोबारा रीओपन किया जाएगा? जहां तक चांसेस हैं कि अगर बीटेक वाले स्टूडेंट जो कि लग रहा है कि उनको दिया जाएगा मौका, तो जहां तक चांसेस हैं इसको रीओपन वापस किया जाएगा। और अगर ये रीओपन होगा तो एग्जाम आपका कहीं ना कहीं पे आगे सरक जाएगा, मतलब कि 1-2 महीने आपका एग्जाम आगे हो जाएगा। 1 महीने या 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, नहीं तो 1 महीने तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेटस यही है कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने प्रिपरेशन करनी शुरू नहीं करी है तो फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और जो स्टूडेंट ने पहले फॉर्म भरा है उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, तो 90 to 95% केसेस में बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि उनको मौका दे दिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट पे निराश होने की उनको जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन उनको भी कर देनी चाहिए स्टार्ट। अगर आप ये सोचेंगे कि 14 तारीख को जब जजमेंट आ जाएगी उसके बाद में प्रिपरेशन करना शुरू करोगे, और अगर प्रिपरेशन उसके बाद करना शुरू करोगे, और अगर मान लो 15 मई को एग्जाम, 15 जून को सॉरी एग्जाम हो ही गया, मान लो बीच में 1-2 दिन के लिए रीओपन करके और फिर एग्जाम ले ही लिया गया 15 जून को, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीओपन करने का तो जस्ट एक हम लोग एक लगा रहे हैं कि भाई रीओपन हो सकती है, लेकिन क्या पता नहीं हो रीओपन। ठीक है, और फिर 15 रीओपन हो तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ओपन करें कि भाई चलो ठीक है, जो बीटेक अभी जिन्होंने किया है उनको मौका दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रीओपन हो गई और फिर भी 15 जून को पेपर हो गया तो सिर्फ 1 महीने का टाइम बचेगा। तो भाई अपने पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो सारे। ठीक है, हरियाणवी में कहावत है। ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद में कभी को नहीं आवे हरियाणा में। ठीक है, हम सबने बेरा है, 2023 की एडवर्टीजमेंट है। 2016 के बाद से कोई पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं होया। तो अपना भाई प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। और प्रिपरेशन खातर तुमने क्या करना है, हमने जो है हमारा एचपीएससी का बैच जो है लॉन्च हो गया है। यो बैच सोमवार तक शुरू होगा। इसमें तुमने जो है क्या मिलेगा, तुमने इसमें सारे टॉपिक के कवरेज मिलेगी, और साथ में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, जो आपके सामने पीपीटी आएगी वो इंग्लिश में होगी, और जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। साथ में 80+ क्लास की पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट सिलेबस पे। सिलेबस आपको पता होगा क्या है ऑलरेडी, जो है एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है सिलेबस। इसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक सेशन लेके आऊंगा, एक सेशन में बना चुका हूँ, एक सेशन में और लेके आऊंगा डिटेल सिलेबस के ऊपर। और भाई ये कितने का कोर्स है? ये कोर्स है आपका, अगर आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ लेते हो तो ये कोर्स है आपका 699 का। और अगर आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ लेते हो तो कोर्स है आपका 1099 रुपीज का। ठीक है, आपको यहाँ पर मेरा कोड यूज करना है, नीरज सर। ठीक है, यहाँ पे आप यूज करेंगे नीरज सर। ठीक, और जो है आप इसको इस में जो है आप एनरोल कर लेंगे, इसमें आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो भाई देर किस बात की है, फटाफट एडमिशन लो और अपने एग्जाम को क्लियर करो। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।